हमारे साथ शंभूराजे देसाई है, मंत्री हैं एकनाथ शिंदे गुट के। सर, सबसे बड़ा झटका आपको कहीं ना कहीं लगा है कि 31 दिसंबर तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दिया है कि जो विधायक अयोग्यता का जो मामला है 31 दिसंबर तक, दिसंबर के आखिर तक तय होना है। देखिए, हम लोग आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे से मराठा आरक्षण सब कमेटी जो है कैबिनेट की उसकी बैठक में थे। उसके बाद माननीय सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो साहब के साथ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। ऑर्डर क्या आया है हम लोग ने देखा नहीं है, जब उसकी कॉपी हमारे पास आएगी तब हम देखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 31 दिसंबर तक का टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो जरूर इसके बारे में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो न्यायपीठ पर बैठे हैं वो सभी कानून के जो नियम है, कानून में जो प्रोविजंस है उसके तहत जरूर सत्य के बाजू से निकाल देंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप लोगों को वक्त कम मिल सकता है क्योंकि सिर्फ 2 महीने ही रह जाते हैं, ऐसे में काफी कुछ चीजों में डिबेट होना तो हम लोग जितना हमको सुनवाई की डेट्स मिलेंगी, जितना हम लोग हमारा बाजू रख पाएंगे, वो तो जब तक का टाइम दिया है तब तक रखेंगे। अगर टाइम कम पड़ता है तो हम फिर से मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी विनती करेंगे कि टाइम कम पड़ा है, कोई हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की है या टाइम आपको, क्योंकि अभी छुट्टी आ रही है, दिवाली आ रही है, अभी उसके बारे में बजट सेशन आ रहा है, तो इसके लिए अगर टाइम कम पड़ता है तो हम फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राहुल नार्वेकर ने अपने एफिडेविट में यही चीज़ रखी थी कि बजट अधिवेशन है, उसके पहले का जो है विंटर सेशन है, वक्त नहीं मिल पाएगा, फरवरी से आगे तक का वक्त मांगा। वही सोच अभी तो जो ऑर्डर में आया है उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ही इसके बारे में ऑफिशियली बात करेंगे। लेकिन अगर वक्त बढ़ाने की विनती हमको करनी पड़े तो वो भी विनती हम लोग कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, प्रकाश सोलंकी के घर में घुसकर जिस तरीके से गाड़ी जला दी जाती, घर फूंकने का प्रयत्न होता है, काफी चिंता की ये बात है क्योंकि मराठा आंदोलन जो है उग्र हो रहा है, लगातार हर गली मोहल्ले या कस्बे में हो रहा है। देखिए, आज अभी भी सीएम साहब ने कहा कि ऐसे किसी नेता के, किसी कार्यकर्ता या किसी आम आदमी के भी घर पर ऐसे पथरावबाजी नहीं होना चाहिए, गाड़ियों की तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए अभी इतना पॉजिटिव डिसीजन आज की मीटिंग में हम लोग ने ली। जो सबसे पहले जरंगे पटेल साहब की मांग थी कि मराठवाड़े के लोगों को कुनबी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो वो सब जो एविडेंस है, पुरावे हैं, वो देखने के बाद वो लेने की प्रोसीजर चालू करने का काम किया। क्यूरेटिव पिटीशन जल्द से जल्द कैसे आए, इसके लिए 3 रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की एडवाइजरी बोर्ड का नियुक्ति किया, जो उसमें आना चाहिए कि मराठा समाज गरीब है, श्रीमंत नहीं है, वो दिखाने के लिए जो डेडिकेटेड कमीशन है निरगुड़े साहब का, उसको भी ज़्यादा जो भी मैन पावर लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, वो भी देने की बात हुई। इतना पॉजिटिव स्टेप्स इसके बारे में गवर्नमेंट ने आज लिया है। ऑनरेबल सीएम साहब ने इसके बारे में अपने कार्यक्रम थोड़े आगे करके इसके बारे में एकदम पॉजिटिव डिसीजन दिया। नजदीक है और लॉ एंड ऑर्डर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने अभी भी विनती की है हमारे डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद से, संभाजीनगर से, कि जरंगे पटेल साहब को जाके गवर्नमेंट की तरफ से मिले और उनके 4-5 जो भी प्रतिनिधि, ऑफिशियल प्रतिनिधि है उनके, वो कल कैबिनेट सब कमेटी की मराठा आरक्षण की बैठक है, वो बैठक में वो आके हम लोग उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। हम लोग इस बारे में पॉजिटिव है, उनकी भी जो सजेशंस है, उनकी भी जो राय है इस बारे में, ये भी हमारे डिसीजन प्रोसीजर में इंक्लूड करने को हम लोग तैयार है। वो लोग आए और हमसे बात करें। सवाल, जिस तरीके से लगातार जो है हिंसा जो है बढ़ती जा रही है ग्रामीण इलाकों में, और इसको चलते हुए सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि हिंसा का सहारा न ले, सरकार लगातार कदम उठा रही है मराठा आरक्षण लागू करने के लिए, जो कुछ कानून की प्रक्रिया है उसे पूरा करने के लिए वक्त देने की ज़रूरत है, वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरीके से मराठा आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि बैठकर इसके पूरे कानून के जो मसले हैं उसे हल किया जाए, और तब कहीं जाकर जो मराठा आरक्षण मिल सकता है उसको लेकर मराठा आंदोलक जो है आक्रामक न हो, ये बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।